हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज हम लोग नेट जेआरएफ एंड सेट के पेपर टू कॉमर्स के बिजनेस फाइनेंस की यूनिट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बिजनेस फाइनेंस का ये लेक्चर नंबर 5 है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी आप पूरी सीरीज देखिए, लेक्चर वाइज हर एक पूरी यूनिट को कवर करने की कीजिए सो दैट आपको अच्छे से पूरा यूनिट समझ में आ जाए। राइट, कमिंग टू आज का हमारा 5th लेक्चर, जिसमें मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। राइट, अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 4 लेक्चर्स को मिस किया है या बाकी कोई भी यूनिट को मिस किया हुआ है तो सभी की ही जो यूनिट की प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाइए डिस्क्रिप्शन से जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो है लेक्चर नंबर 5th। राइट, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वॉज माई ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, उन सब के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स रहती हैं या इवन लेक्चर से रिलेटेड भी कोई अपडेट्स रहती है तो वो सब मैं टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से शेयर करती हूँ। तो जाइए उस चीज़ का भी बेनिफिट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम समझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। राइट, ऑब्जेक्टिव्स पे तो बाद में आएंगे, पहले देख लेते हैं। दो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दिए हुए हैं। दोनों ही डेफिनेशन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, जिसमें ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या उसका मीनिंग बहुत अच्छे से कवर्ड है। राइट, तो पहले वो डेफिनेशन देख लेते हैं सो दैट आपको एक मीनिंग की क्लैरिटी आ जाए और फिर हम ऑब्जेक्टिव्स पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहला डेफिनेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दिया हुआ है इजरा सोलोमन ने। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, जिसमें इजरा सोलोमन क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ efficient use of an important economic resource, namely कैपिटल फंड्स। यहाँ पे आप क्या करते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एफिशिएंटली किसको यूज करते हो, जो भी आपके कंपनी में आपके बिजनेस में आपके पास कैपिटल पड़ा है, फंड्स पड़े हैं, आप उसको कितना इफेक्टिवली कितना एफिशिएंटली यूज करते हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। इट इज अ स्टडी of the problems involved in the use and acquisition of फंड्स। आप अपने पैसों को कैसे यूज कर रहे हो और कहाँ से अक्वायर कर रहे हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं, एक तो आप पैसा कहाँ पे यूज करते हो, दूसरा आप पैसा कहाँ से लेके आ रहे हो। राइट, कहाँ से लेके आ रहे हो यानी कौन से आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। राइट, लास्ट जो 3-4 लेक्चर थे उसमें मैंने आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ही डिस्कस किया था ना, यानी मैंने एक्विजिशन वाला पार्ट आपसे डिस्कस किया था। लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, मीडियम टर्म होते हैं। राइट, लॉन्ग टर्म था, शॉर्ट टर्म था, मीडियम टर्म था। लॉन्ग टर्म के अंदर इतने सारे सोर्सेज थे, शॉर्ट टर्म के अंदर इतने सारे सोर्सेज थे। राइट, तो वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। राइट, तो इजरा सोलेमान के हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, जब आप क्या करते हो, अपने कैपिटल फंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करते हो और अच्छे से एक्विजिशन कर लेते हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं एज पर इजरा सोलोमन। ठीक है, आई होप ये डेफिनेशन आपको जो है वो क्लियर है, इससे आपको काफी हद तक मीनिंग की थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। राइट, जो सेकेंड डेफिनेशन है वो दिया है रेमंड चैम्बर्स ने। इनके हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेज द forecasting, planning, organizing, directing, coordinating, and controlling of all activities relating to the acquisition and application of the financial resources of an undertaking in keeping with its financial ऑब्जेक्टिव। क्या बोल रहा है, ये भी वही चीज बोल रहा है, रेमंड चैम्बर्स भी वही चीज बोल रहे हैं कि पहली चीज वो क्या बोल रहे हैं, एक्विजिशन की बात करें, दूसरी चीज क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन की बात करें। सेम चीज जो इजरा सोलेमन ने बोला था, यूज एंड एक्विजिशन ऑफ फंड्स, यहाँ पे भी वो सेम चीज बोल रहे हैं, एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। राइट, आप पैसे कहाँ से अक्वायर करते हो और कहाँ पे उसको यूटिलाइज करते हो,
और ये दोनों चीजें करने के लिए सबसे पहले पहले तो आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा आपकी सारी एक्टिविटीज को, ताकि आप अच्छे से पैसों को अक्वायर भी कर सको और उनको सही जगह पे यूटिलाइज भी कर सको, कीपिंग इन माइंड योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी कंपनी किस स्टेज में, ग्रोथ में है, मेच्योरिटी में है, इंट्रोडक्टरी स्टेज पे, किस स्टेज में है आपकी कंपनी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। उस हिसाब से आप क्या करोगे, आप ये सब चीजों को ध्यान में रख के आप पैसों को अक्वायर भी करोगे और पैसों को सही जगह पे यूटिलाइज भी करोगे, यानी एप्लीकेशन भी करोगे। ठीक है, आई होप ये जो सेकेंड डेफिनेशन है ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, कमिंग टू, अब ये तो क्लैरिटी आ गई कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। अब हम आते हैं हमारे आज के एक्चुअल टॉपिक पे, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो। पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा है, पहला ऑब्जेक्टिव है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर बेसिकली मैं बात करूं, एकदम बेसिक लेवल पे बात करूं तो कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ब्रॉडली बेसिकली दो ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे फर्स्ट लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकेंड लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। राइट, अब एक एक करके देखते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, दोनों में से क्या बेटर है, वो सब हम देखते हैं। ठीक है, कमिंग टू सबसे पहले पहले तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब नाम से क्लियर है, राइट, हर एक कंपनी हर एक बिजनेस स्टार्ट ही क्यों होता है, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। राइट, और प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ उनको क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज भी करना है। ऑब्वियस है, बिजनेस का बेसिक पर्पज ही यही होता है ना, ट्रेडिशनली भी, पुराने टाइम से लेके आज तक भी बिजनेस का बेसिक पर्पज क्या है, प्रॉफिट अर्न करना और प्रॉफिट को मैक्सिमम लेवल तक लेके जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइनेंस मैनेजर है उसको डिसीजन इस तरीके से लेने हैं ताकि उसके बिजनेस के, उसके कंसर्न के जो प्रॉफिट्स है वो क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। इसलिए हर वो चीज करते टाइम उसको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस मैनेजर को एग्जामाइन करना पड़ेगा कि वो चीज करने से उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता भी है कि नहीं। यानी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज अंडरटेक करने से पहले उसको ध्यान में रखना है कि उस चीज से हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होता है कि नहीं, और प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल पे भी हो सकता है कि नहीं। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बहुत जरूरी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज अ ऑब्जेक्टिव। क्यों, क्योंकि इसके बिना आप अपना बिजनेस चला ही नहीं सकते हो। अगर आपके पास प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप बिजनेस किस चीज के लिए कर रहे हो। राइट, तो बहुत जरूरी है जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हो, हर एक कंपनी के लिए, हर एक बिजनेस के लिए बहुत नेसेसरी है कि उसको प्रॉफिट तो अर्न करना ही करना है, साथ ही साथ उसको प्रॉफिट को क्या करते रहना है, मैक्सिमाइज भी करते रहना है, ताकि वो अपना बिजनेस चला सके और अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। राइट, सो दिस इज, आई कैन से, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक हिसाब से क्या हुआ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हुआ। क्या हुआ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हुआ। किसका, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो, बेसिक ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो, किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, आई होप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है ये बहुत ही सिंपल था, तो इजीली क्लियर हो गया। राइट, कमिंग टू सेकेंड एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म इज कंसीडर्ड सुपीरियर टू इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ज्यादा बड़ा है। राइट, यानी मैं बोल सकती हूँ कि ये रहा आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, और ये रहा आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक हिसाब से क्या हो गया, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ही एक हिस्सा हो गया। राइट, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत ही छोटा है एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उससे बहुत ही ब्रॉडर है, सुपीरियर है। यानी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर बिजनेस का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके, और सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइज कर सके। अब जब भी मैं वेल्थ की बात करती हूँ तो वेल्थ किन चीजों से बनता है, वेल्थ बनता है जो शेयर होल्डर्स हैं आपके कंपनी के, उनसे बनता है। तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे बढ़ेगी, जब आप उनको डिविडेंड दोगे। सेकेंड, उनकी मार्केट वैल्यू जो है शेयर्स की, जब वो बढ़ती जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं कि उस कंपनी की वेल्थ, उन शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ रही है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एज अ ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, दो चीजें बोलता है, एक तो आप उनको डिविडेंड दो, सेकेंड आप उनको क्या करो, उनकी जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की
उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करो, ज्यादा से ज्यादा उनकी मार्केट की शेयर वैल्यू को बढ़ाते जाओ, राइट। इफ अ कंपनी शेयर्स आर ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक मार्केट, द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर इज इंक्रीज व्हेन द शेयर प्राइस ग्रोज अप। किसी भी शेयर होल्डर की वेल्थ कब बढ़ती है, जब उसने जो शेयर परचेस किया है आपके कंपनी का, उसकी प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और ये प्राइस कब बढ़ेगी, जब कंपनी ऑब्वियस है प्रॉफिट कमाएगी, है ना, सीधी बात है। वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए मेरे को मेरे शेयर होल्डर्स की शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए मेरे को एज अ कंपनी क्या करना पड़ेगा, अच्छा प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, अच्छा डिविडेंड देना पड़ेगा। तभी ही तो क्या होगा, तभी ही तो मेरी कंपनी क्या कर पाएगी, मेरे शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर पाएगी, राइट। ये जो मैक्सिमाइजेशन है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वो रिफ्लेक्ट कहाँ करता है, दिखता कहाँ पे है, इन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। अगर आपके कंपनी के शेयर्स की मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ रही है, इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, वो आप अच्छे से अचीव कर रहे हो, ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनली क्या बोला गया, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन स्ट्रैटेजी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, एक पार्ट है किसका, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। यानी मैं ऐसे बोल सकती हूँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ बोल सकते हैं ना, सॉरी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, ये क्या है, बहुत ही शॉर्ट है, ये बहुत ही वाइड है, राइट। या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, राइट। तो अगर मैं लेवल की बात करूं तो सबसे पहले पहले कौन सा ऑब्जेक्टिव आता है, सबसे पहले पहला ऑब्जेक्टिव आता है आपका, हर एक बिजनेस का सबसे पहला पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक बार आपने ये अचीव कर लिया, फिर आप किसके तरफ जाओगे, फिर आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ बढ़ते जाओगे, राइट। आई होप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है ये आपको अच्छे से क्लियर है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।